हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस की वैकेंसीज़ के बारे में। केबीएस ने पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसीज़ दी हैं और ये वैकेंसीज़ इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू कब होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको बता दें कि केबीएस की तरफ से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए वैकेंसीज दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद, आगरा। इसमें कंप्यूटर अनुदेशक माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक, कंप्यूटर अनुदेशक प्राथमिक, यहाँ पर देखिए वेतन दिया हुआ है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल के नाम पोस्ट हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है काउंसलर, विशेष शिक्षक, खेलकूद प्रशिक्षक तथा योग शिक्षक, स्टाफ नर्स। अब यहाँ पर पीजीटी के लिए देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। अंग्रेजी, हिंदी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित एवं कंप्यूटर साइंस। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत के लिए वैकेंसीज दी हुई हैं। और यहाँ पर जो वेतन होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। और इसके लिए जो डेट है वो आपके यहाँ पर 28 फरवरी और 29 फरवरी है। ठीक है, तो आपको साक्षात्कार के समय प्रमाण पत्रों की एक प्रति मूल प्रमाण पत्रों के साथ तथा एक पासपोर्ट आकार का कलर फोटो लेकर अनिवार्य जाना है। साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों का कोई टीए डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो आने जाने के लिए आप सोचें कि आने जाने के लिए आपको किराया वगैरह नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान वांछनीय है। ठीक है, तो कंप्यूटर के नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। सभी पद विशुद्ध संविदात्मक हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और प्रत्याशी केवल आवश्यकता के आधार पर ही बुलाए जाएंगे और प्रत्याशी किसी भी प्रकार की नियमित नियुक्ति पाने के अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये भी आपको क्लियर कर दें कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। विद्यालय की साइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में उसको अच्छे से फिल करेंगे। अभी हम दिखा देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही दिया हुआ है, इंग्लिश है ये। ठीक है, नहीं ये है यहाँ पर फॉर्म। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास में कम से कम आपके पास में एमएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, एमएससी या फिर एमए या फिर एमकॉम। ठीक है, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपने किया है। ठीक है, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश से कर रहे हैं, इंग्लिश से आपने पीजीटी इंग्लिश के लिए, तो आपके पास में 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, नहीं पीजीटी हिंदी के लिए दिया हुआ है, पीजीटी मैथ्स के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए। पीजीटी मैथ्स के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए पीजीटी फिजिक्स के लिए करेंगे तो पीजीटी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए वो कर सकते हैं। ओके, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें आपने यहाँ पर पीजीटी किया हुआ हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपने अगर बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिकुलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पे आपने अगर बॉटनी, जूलॉजी पढ़ा है और आपने पीजीटी इन सब्जेक्ट्स में किया हुआ है तो आप बायोलॉजी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हार्बर होल्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे वो। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके पास में बीएड तो होना ही चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको अगर अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। फिर यहाँ पर दिया हुआ है देखिए पीजीटी सीएस के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है।
ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई और बीटेक, कंप्यूटर साइंस और आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, आप अगर बीई कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं सीएस के लिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर टीजीटी के लिए क्या है। टीजीटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन दी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन दी कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपने टीजीटी संस्कृत, तो टीजीटी संस्कृत के लिए आप तभी एप्लीकेबल होंगे जब संस्कृत आपने एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स आपने पढ़ा होगा। ओके, टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, 3 साल आपने अगर हिंदी पढ़ी है ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर टीजीटी हिंदी के लिए एप्लीकेबल होंगे। टीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल दी 3 ईयर्स, 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ी है तभी आप एप्लीकेबल होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं इसको आप पढ़ सकते हैं। टीजीटी साइंस के लिए देखिए बता देते हैं यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। टीजीटी साइंस के लिए ये 3 यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं। पास इन दी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट आपके पास में अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है, अगर जिनके पास में है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, नहीं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे प्रेफरेंस मिलेगा आपको अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं सीटेट में तो और बेहतर है, ठीक है, नहीं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ओके, तो आप यहाँ पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद आगरा, इस साइट पर आप ओपन करेंगे इस साइट को, तो आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट में ये लिंक मिल जाएंगे। अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, 17 फरवरी 2024 के लिए दिया हुआ है ये, और यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।